एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में आपको छोटी छोटी वीडियोस में बना के डालती रहती हूं। आप अभी जो मैंने फर्स्ट डिग्री का 11 दिन का अपना पूरा एक हीलिंग सेशन रखा था, जिसमें हमने यूट्यूब लाइव हम सैटरडे संडे 2 दिन गए थे, तो वो सैटरडे संडे की भी आपको रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप फेसबुक पेज पे जाके पूरा फर्स्ट डिग्री क्लास को देख सकते हैं, जिसको हमने पूरा 11 दिन का प्रैक्टिस सेशन क्लास करके किया था। और ये क्लास बिल्कुल फ्री हुई थी, ताकि सिर्फ इस जो टाइम पे जो माहौल चल रहा है, घर घर बीमारी है और लोग बहुत परेशान हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी बीमारी में कैसे लाभ उठा सकते हैं, यही मोटिव था मेरी ये पूरा क्लास करने का। और मेरे को बहुत इसमें सपोर्ट मिला, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत लोग सेकंड डिग्री के लिए भी आए हैं करने के लिए। तो क्योंकि हम लोग ये चाहते ही हैं कि ये जो नेचुरल पद्धति है ये खूब घर घर पहुँचे और बहुत इजी इसमें सारी टेक्निक्स होती हैं, तो उसको हम करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ड्यूरिंग द क्लास सेशन मैंने सब लोगों को सेल्फ ऑरा क्लीनिंग बताई थी। तो सेल्फ ऑरा क्लीनिंग के ऊपर तो मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाई हुई है, तो जिन लोगों को कुछ भी और समझना है सेल्फ ऑरा क्लीनिंग पे, वो लोग वो यूट्यूब पे लिंक जाके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। और अब भी मैं बता रही हूँ, जो मैंने कोर्स के दौरान आप लोगों को घर का ऑरा क्लीन करना बताया था, तो मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि घर का ऑरा मैडम कैसे क्लीन करना चाहिए। तो वो ये मैं वीडियो आप सबके लिए ही बना रही हूँ। तो क्योंकि बीइंग हम रेकी चैनल है और एनर्जी हमारे अंदर ब्रह्मांड से एक बार इनिशिएशन के बाद प्रवाहित होने लगती है, तो हमारे घर का भी अपना एक ऑरा होता है। तो यदि हम रेगुलर बेस पे, जैसे हम अपना को नहा धो के साफ रखते हैं, हालांकि घर पे हम लोग सफाई करते हैं रेगुलर, लेकिन यदि हम रेकी के जरिए एक रेकी के द्वारा भी अपनी डे टू डे लाइफ के साथ साथ इस रेकी के जरिए भी अपने घर का ऑरा क्लीन करते हैं, तो हमारे घर का माहौल और अच्छा हो जाता है। तो हमारे को, क्योंकि आप लोग सब अभी रेकी फर्स्ट डिग्री चैनल है, तो आपको अभी पूरे घर में घूम के करना होगा। तो आप अपने घर की एंट्रेंस पे खड़े होंगे। एंट्रेंस पे अपना एक हाथ इस तरह से करके, लेफ्ट हैंड से हमारी एनर्जी हमेशा आती है रेकी की का आवाहन करते हुए कि हे ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, और मैं अपने घर का ऑरा क्लीन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे मार्गदर्शन करें। अब हमने इस तरह से रेकी का आवाहन कर लिया। आवाहन करने के पश्चात हमने अपना राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज हम अपने घर की एंट्रेंस के दरवाजे से चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज आप इमेजिन करें, सामने जैसे घड़ी है 12 बजे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज आप उल्टा शुरू करेंगे। तो अपने घर में एक एक कमरे में जाके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आप अपने घर के पूरे घर का राउंड लगाएंगे और लगातार मन में बोलते हुए कि सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा मेरे हाथों में आ जाए, मेरे हाथों में आ जाए, और सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे हाथों में आ जाए। और जब ये आप पूरे अपने वापस आप अपने घर की एंट्रेंस पे आ गए, तो वो जो गंदगी आपके हाथों में आ गई है, जैसे हम अपने ऑरा क्लीन करने पे उसको वॉयलेट फायर में विलीन करते हैं, जलाते हैं, या नमक के पानी में डालते हैं, वो आप कर सकते हैं। इस क्रिया को आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार एंटी क्लॉकवाइज की सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे हाथों में आ जाए, और सारी नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे घूमते हुए आप अपने हाथों में लेके डिवाइन में ब्लो कर देंगे। अब आपने अपने घर की पूरा ये ऑरा क्लीन कर लिया। उसके बाद अब हम क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। तो क्लॉकवाइज हम जिस तरह से उल्टा शुरू हुए थे, अब हम सीधा चलेंगे, लगाते हुए और रेकी का आवाहन करते हुए कि ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से बहो और एक प्रोटेक्शन शील्ड मेरे घर की बनाओ, कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में आ ना पाए। तो हम अपने क्लॉकवाइज घूमते हुए इमेजिनेशन में कि एक वाइट कलर की कॉर्ड हमारे हाथों से निकल रही है, ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्ति की, और वो वाइट कलर की कॉर्ड हमारे पूरे घर के चारों तरफ एक बन चुकी है, और पूरा एक घेरा, उसके अंदर वो या 3 या 5 7 सर्कल बना के, नाउ माई हाउस इज फुली प्रोटेक्टेड, फुली प्रोटेक्टेड, फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी ऑफ एनीथिंग। तो उसके बाद आप आके अपने यहाँ पे मैं जहाँ से आप शुरू किए थे वहीं पे ख़त्म करके कि इस सकारात्मक ऊर्जा को मैं
अपने घर की प्यूरिफिकेशन के लिए स्थापित करता हूँ। तो इस प्रकार से जब आप रेगुलर रोज़ ये क्रिया करेंगे, अगर हम फर्स्ट डिग्री के चैनल हैं तो हमें हर कमरे में जाना पड़ेगा, और अगर हमने सेकंड डिग्री सीख ली है तो सेकंड डिग्री पे आप थर्ड सिंबल से अपना एक ही जगह बैठ के, जहाँ पे आप अपनी प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर के सेंटर ऑफ द हाउस खड़े होंगी, और सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े होके आपने कोई एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पे आप बैठे हैं या खड़े होके ये ध्यान और रेकी कर रहे हैं, थर्ड सिंबल से कनेक्ट करके अपने आप को, फिर वही अपने पूरे घर को विजुलाइज कर लेंगे कि सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके हाथों में आ जाए, और उसको फिर हम ब्लो करके डिवाइन फायर में बर्न करेंगे या नमक के पानी में फेंकेंगे, और उसके बाद क्लॉकवाइज आप इमेजिनेशन में घूमते हुए शुद्ध ऊर्जा को अपने पूरे घर में स्थापित करें। तो इस प्रकार से जब आप रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, और यदि कोई भी वास्तु से रिलेटेड भी कोई इशू आ रहा है तो भी आपको फ़र्क लगेगा। और यदि हमारे घर में आपको लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप बहुत धीरे धीरे अपने घर का ऑरा क्लीन करना शुरू कीजिए। जब आप धीरे धीरे हर कॉर्नर से जाएंगे तो जहाँ पे आपको भारीपन लगे तो आपने स्वीपिंग करते हुए बहुत अच्छे से सारी नकारात्मक ऊर्जा को लेना है और डिवाइन में ब्लो करते चले जाना है। तो इस प्रकार से आपके घर का बहुत ही अच्छा ऑरा क्लीन हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, यदि हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं कि वो रहे, तो आपको अपने घर से क्लटर निकालना होगा। जो हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में ऐसी रख लेते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो रखी हुई है, हमने एज इट इज़ किसी कॉर्नर में पोटली बना के रख दिया है, या ख़राब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देती हैं। जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं हो रही है कि कभी प्रयोग होगा इसका हमारा, तो आप उसको निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए, या अगर रखना है आपको उस चीज़ को तो उसको ठीक करवा के रखिए और उसका यूज़ कीजिए, तभी आप लोगों के घर का ऊर्जा बढ़ेगी। कहते हैं कि हमें अपने घर को प्यूरिफाई करने के लिए, चार्ज करने के लिए अपने घर से, घर की एक एक चीज़ से बात करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए। जो हम डस्टिंग करते हैं तो बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए, आप कपड़ा फेरते हुए जब आप प्यार से अपने घर की क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपने घर का माहौल धीरे धीरे खुशनुमा लगेगा। और घर के अंदर आप खुशबू, कोई भी फ्रेगरेंस ज़रूर करें, तो फ्रेगरेंस से ही हमारे घर का जो ऑरा भी लाइट होता है, और जितने घर में रहने वाले हैं वो बहुत लाइट फील करने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, ये आपका पूरा घर का और आपने कैसे क्लीन करना है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी आपका यदि कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है, और इसको समझ के आप अपने घर का ऑरा कैसे क्लीन करेंगे उस पर आप देख सकते हैं इसको। और मैं तो चाहूँगी कि लगातार इसको करें, और जो 41 डेज़ मैंने आप लोगों से प्रॉमिस लिया है कि आप लोग सब इस सेशन को 41 डेज़ तक रेगुलर करेंगे, तो 41 डेज़ तक इसको रेगुलर करके फिर अपना फीडबैक दें कि आपके जीवन में, आपके परिवार में कैसा बदलाव आया है और आपको कैसा लग रहा है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। थोड़े समय बाद फिर मैं नए किसी सेशन के साथ ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगी, और चाहूँगी कि सभी लोग इससे जुड़ें और अपने जीवन में प्रयोग करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।